अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी अपनी एक लिखी हुई नात है बापू, वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिलास कर रहा हूँ। और इस दौरे हाजिर के लिए वो बिल्कुल सही। तो सरकार की बारगाह में खिलास अक़ीदत पेश करते हुए मैंने लिखा है कि याद नबी में दिन शब रोना अच्छा लगता है। क्या बहुत ठेस पहुंचाई जा रही है ना आजकल में। तो फिर मदीने की तरफ रुख होता है तो शर्म से भी आंखें नम हो जाती है कि आपका हम कुछ नहीं कर पा रहे, गलतियां भी नजर आ रही है तो फिर रोना आता है। तो लिखा है कि याद नबी में दिन शब रोना अच्छा लगता है, इश्क नबी में जीना मरना अच्छा लगता है। ये तो शुरू है। अब जो हालात अभी बने हैं जिससे पूरी दुनिया वाक़िफ़, उस पर मैंने लिखा है। आपकी बापू खास तवज्जो चाहूँगा। इस पर लिखा है मैंने कि अपने नबी की शान की खातिर हम मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने नबी की शान की खातिर हम मिट जाएंगे, क्योंकि गुस्ताख नबी को मार के मरना अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? गुस्ताख नबी को मार के मरना अच्छा लगता है। अच्छा, जब हम ये काम करेंगे तो उसका माहासिल क्या निकलेगा मालूम है? वो भी मैंने लिखा है। उसका नतीजा कुछ ऐसे निकलेगा कि नामों से रिसालत पर हम सब पहरा ऐसा देंगे इंशाअल्लाह। सरकार की शान का, इज्जत का हम ऐसा पहरा देंगे। वो मैंने लिखा है कि नामों से रिसालत पर हम सब पहरा ऐसा देंगे। कैसा देंगे मालूम है? नामों से रिसालत पर हम सब पहरा ऐसा देंगे कि हसनैन के बाबा अली कहेंगे अच्छा लगता है। हसनैन के बाबा अली कहेंगे अच्छा लगता है। और फिर मेरा मक्ता यूं है कि आरिफ उनके नाज उठाओ रब के करम से तुम, आरिफ उनके नाज उठाओ रब के करम से तुम, आरिफ उनके नाज उठाना अच्छा लगता है। आरिफ उनके नाज उठाना अच्छा लगता है। आओ आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिर्रुल असरार व सय्यिदिल अबरार या सय्यदी या हबीबी या मुस्तफा सदिकुल वादिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका के दीवानों, आज हम बड़े नाजुक दौर से गुजरे। पहले मसला होता था दुनियावी, वहां तक तो ठीक था। हम ऐसे मसलों को ना मन पर लेते हैं ना दिल पर लेते हैं, मगर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात इतनी दूर जा चुकी है कि जिनको
इस्तिंजा करने का सलीका मालूम ना हो, वो आज हमें कह रहे हैं कि आप अपना खुदा बदल दो। वो लोग आज हमें कह रहे हैं कि आप अपना रसूल चेंज करो। वो लोग आज हमें कह रहे हैं कि अपनी किताबें फाड़ डालो, फेंक दो। यारो, ये जो मैं कह रहा हूँ कोई जज्बाती नहीं है, आप मुझसे वाकिफ है। मैं होशो हवास में संजीदा टाइप बात करने वाला बंदा हूँ और बिल्कुल होशो हवास में बात कर रहा हूँ कि अब हद पार हो गई है यारो। अब हमें जागना होगा। अगर हम नहीं जागे तो हमारी नस्लें हमें पूछेंगी कि आखिर क्या कमियां थी जिस बिना पर लोग हमें ये कहते थे कि आप आपका रसूल बदलो। हाँ बापू, सच्ची बात है। नस्लें पूछेंगी आखिर क्या कमियां थी कि लोग कहते थे कि आपका खुदा बदलो। क्या कमियां थी, हमारी नस्लें हमें पूछेंगी भाई, जब हम बदलेंगे नहीं। इसलिए मैं एकदम खुली बात और क्लियर बात कहूंगा कि अब नौजवानों को बीजों के सुरों में सुर मिला के नाचना बंद कराओ, ये हमारी जिम्मेदारी। शादियों में डिस्को डांस बंद कराओ और बच्चों को दीन की तरफ रागिब कराओ। हम लोग हैं, चाहे वो बड़ी उम्र का हो या आधी उम्र का, आए तो सही हमारे पास। वो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं जिनके इतने खुदा है कि हम गिन नहीं पाते। और इनका तो सुनाने वाला खुदा भी अलग। अगर वो रात को देखता है तो कहता है ये हमारा खुदा है जो हमें सुला देता है, जिसको चांद कहते हैं, और वो उसको देख देख कर सो रहे हैं कि भाई ये हमारा खुदा है। जबकि हम कहते हैं कि हमारा खुदा वो है जिसने इस चांद को भेजा। इनका दूसरा खुदा वो है जिसको देख कर वो उनकी आंखें खोलते और कहते हैं कि ये हमारा खुदा है जिसने दुनिया में रोशनी पैदा की, जिसे वो सूरज कहते हैं। मगर हम डंके की चोट पर कहते हैं कि ये सूरज है जिसको मेरे रब ने पैदा। और सुन लो, ये तुम्हारे खुदा होंगे जिसे हमारे बच्चे मामू और चाचू कहते हैं। यार, हमारे बच्चे को पूछो चांद दिखाकर, वो कहेगा कि ये तो चंदा मामा। हमारे बच्चे को अगर सूरज दिखाकर पूछो तो वो कहेगा ये तो सूरज चाचू। भाई, जिसको हमारे बच्चे चाचू और मामू कहते हैं वो तो तुम्हारे खुदा है यार। हमारे खुदा वो नहीं जो 12 घंटे में निकले और 12 घंटे में डूबे। हमारा खुदा वो है जो कुल कायनात का निजाम चलाता है, जिसे अल्लाह ने पहले ही इब्तिदा में कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें रब्बे कदीर के लिए है जिसने कुल आलमीन को पैदा। हमारा खुदा है। तो अब इसके रसूल में डूबने की जरूरत है। देखिए ना, हम मुसलमान मस्जिद में बाहर बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि कब हजरत खुदा हाफिज के और मिंबर पर चढ़े। बस मिंबर पर चढ़ेंगे तब आओगे ना, फिर बाद में पूछोगे कि बाबा गुस्सा में फर्ज कितने हैं। तो भाई पहले से ही आके बैठा करो, ठीक है नहीं बाबू, पची दिमाग खराब होता है। हाँ, पची कोई पूछता तो दिमाग खराब होता है कि यार यहाँ इतनी उलझनों में उलझे यार, हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, तू अभी वजू में गुस्सा के फर्ज पूछ रहा, अभी लगे काम गया। हाँ, बिल्कुल क्लियर बात यूसुफ भाई, बिल्कुल क्लियर बात। हाँ, क्या है कि दिमाग पर लोड दुनिया भर का हो। हालात को देख के बंदा, हम जैसा उलझा हुआ बंदा तो ज्यादा टेंशन में हो। क्या है कि हमें हर चीज संभालनी है यार, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने हैं, अपनी कौम को भी संभालनी है। तो बस मेरा मैसेज ये है कि रब्बे कदीर कुरान पाक में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे महबूब, हमने आपके जिक्र को तो बुलंद कर दिया। जब अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है, और ये 15वीं सदी का पनौती जिसको बोले, वो बोलता है कि तुम तुम्हारे नबी की शान बताओ। अरे तू हमारे नबी की शान जानना चाहता है तो सुन ले, मेरे नबी की शान
अल्लाह ने खुद कहा है, ए मेरे महबूब, अगर तुम्हें पैदा न करता तो मैं अपने रब होने का इकरार न करता। यार ये मेरे नबी की शान, ये मेरे नबी की शान है यार। तो हमसे पूछ रहा है कि आपके नबी की शान करता? ये मेरे नबी की शान कि रब खुद कहता है, जो आलमीन का रब है, और कहता है मेरे महबूब, अगर तेरे मुखे रोशन की ज़ियारत करनी मयस्सर ना होती, एकदम सादे लफ्जों में कहूंगा, तो मैं अपने रब होने का इजहार ना करता। यार ये मेरा रब कहता है। अभी और क्या शान पूछोगे यार? जो कुन फयकुन कह के कायनात को पैदा कर रहा है, वो तो महबूब के चेहरे की कसम खा रहा है। अभी क्या शान पूछो? तो बस सीधी सी बात ये है, कुल मिला के निचोड़ करे तो यही है कि जब तक उनके गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। ये इसका निचोड़ है। आज हम बात करते हैं कि वो 313 थे और कांपता था जमाना। आज क्या हुआ भाई? मतदान यादी में देखें तो इतनी लंबी लिस्ट निकले कि हम बता नहीं सकते। और वो अकेले 313, और उस वक्त तो कुफरू की बिल्कुल काली घटाई छाई थी यार। आज तो अगर दुनिया के नक्शे पर देखो तो हर जगह मुसलमान के गुलाब खिले हुए यार, है कि नहीं? क्या वजह है कि आज हमें वो मारी जा रही है लाते कि जो हम कभी सोचे भी नहीं। सीधा डायरेक्ट अटैक, ना हमारे यूसुफ भाई का गिरेबान पकड़ा जाए, ना हमारे बापू को, ना नहीं आप लोगों को नहीं, सीधा हम आपके मरकज को पकड़ेंगे। अरे भाई ये क्या बात हुई यार? कहीं हमारी बुनियादें खोखली हो गई या हम खोखले हो गए? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। और अब जागने की जरूरत है यार। मैंने गुज़िश्ता जुमा एक क्लिप छोड़ी थी, उस पर मुझे एक बंदे ने कहा, हजरत आप बहुत बिंदास बोलते हो। तो मैंने कहा कि अब हम नहीं रुके, देख लेंगे क्या होगा यार। अब जरूरत है यार, सिर्फ सीरत रसूल ही बताया करेंगे और रोते रहेंगे तो फिर आगे की रहनुमाई कौन करें? अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? अगर हम ही बताएं कि मेरे आका इतने रहमत वाले हैं कि जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो एक खलबली मच गई और मक्के के काफिरों की हालत ऐसी हो गई कि इनके दामन कम होने लगे। इन लोगों को तो ये लगने लगा कि यार हमारे लात, मनात, उज्जा, ये जो इनके खुदाओं के नाम है, बड़े बड़े खुदाओं के नाम है, अब इनका क्या होगा यार? ये मोहम्मद अरबी, ये एक ऐसा बंदा दुनिया में आया जिसने अपने दीन का लोगों के सामने ऐलान किया और लोग इनके दामन से वाबिस्ता हो रहे हैं। तो मालूम है, हम सबके आका की ये खिदमत को देखकर कुफ्र ने दामन झटक कर मक्का छोड़ना शुरू कर दिया। जब मक्का छोड़ने लगे, क्या है कि मेरे आका का नूरानी चेहरा का, जिसकी कसम रब खाती है, वो चेहरा जो देखे वो मुसलमान हो जाता है। मेरे आका का मीठा अंदाज, जिसे किसी शायर ने लिखा है कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार भी कलमा पढ़ते थे, फिर सोचो रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या है। तो फिर मेरे आका का अंदाज़े बयान क्या होगा यार? तो मेरे आका के अंदाज़े तकल्लुम को सुन सुन के लोगों को ये भय, मतलब डर लगने लगा कि यार अब तो क्या होगा यार, बुरा मौका मुसलमान हो जाएगा। उस वक्त की बात है। आज तो वर्ल्ड की राजधानी समझो यार, है भी क्या मक्का और मदीने के सिवा? मगर उस वक्त लोगों को डर था कि यार पूरा मक्का मुसलमान, लोग भागने लगे। ये भागने वालों की लिस्ट में एक गुड़िया भी थी। ये मेरे नबी की शान है यार, ये मेरे नबी का मकाम है कि इन्होंने हमेशा गालियां खाकर दुआएं दी। ये मेरे नबी की सादगी है यार कि इन्होंने हमेशा पत्थर खाकर भी फूल बरसाई यार। और आज लोग पूछ रहे हैं कि आपके नबी की सीरत बताओ। आकर बैठो तो सही यार, बुक जो हसद के आईने लगाकर पूछोगे थोड़ी ना समझ में आएगा। यूसुफ भाई, तमो को अगर मेरे से कोई हसद हो, नहीं तमो कोई बात हो रहा तो थोड़ी चलेगा। कभी साथ में बैठ के पानी पियो, खाना खाओ, तो पता चलेगा कि भाई मैं क्या चीज हूँ। आप समझ गए?
अब तो ये बुक जो हसद की ऐनक लगाकर जो कौम हमें पूछ रही है तो इससे थोड़ी चलेगा। अब वो लिस्ट के अंदर जो गुड़िया है वो भी भागने के फिराक में है। अब भागने के फिराक में है तो क्या है, जाने के लिए गोसा तो बांध लिया, उम्र लंबी थी, कमर झुक गई थी, तो अब इतना वजन उठा नहीं पा रही थी, तो खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी कि कोई नौजवान आए जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए। अल्लाह 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 भी कैसे निजाम कायम किए यार। तो भेजा भी तो अपने महबूब को भेज भेजा भी तो अपने महबूब को भेज दिया, नौजवान की शक्ल में भेजा। अच्छा मेरे आका गए तो गुड़िया ने कहा कि ये नौजवान, यहाँ से मुझे हिजरत करनी है, खोज करना है, अपने शहर को छोड़ना है, मगर ये मेरा तोसा, ये मैंने जो बांध लिया है पोटला, वो बहुत बढ़ गया है। तो एक काम करो, तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो, इसका जो भी हदिया लगेगा हम तुम्हें दे देंगे। अब मेरे आका जिनकी शान आला व रफा है यार, वो पैगंबर आजम अपने उम्मती से भला कैसे हदिया ले सकते थे, मगर ये इनकी शान करीमी थी कि आका ने एक गुड़िया का बोझ उठाया, अपने कंधे रखा यार। वो गुड़िया भी कितनी किस्मत वाली होगी यार कि जिसका बोझ मेरे नबी उठा रहे। अच्छा अभी तक ये गुड़िया वाकिफ नहीं है कि ये उठाने वाला मर्दे जवां कौन है। उसे तो यही था कि कोई जवां मर्द आए और मेरी हेल्प करे, मदद करे। उसे मालूम नहीं कि ये मर्दे जवां कौन है। आका ने उठाया, मेरे आका चल रहे हैं, गुड़िया भी चल रही है, सफर कट रहा है। बात पर बात चली तो गुड़िया ने कहा कि नौजवान, तुझे मालूम है मैं घर छोड़ के क्यों जा रही हूँ? मेरा आका ने पूछा क्यों जा रहे हो? कहा कि अपने शहर के अंदर एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी नौजवान है जिसने इस्लाम का ऐलान कर दिया है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा और मुझे दीन इस्लाम दिया और मैं तुम्हारा नबी हूँ, तुम मेरा कलमा पढ़ो और ये मेरा दीन है, इसे आप एक्सेप्ट करो, ये ऐलान कर दिया है। तो अपने जो अजदाद थे, जो लात, मनात, उज्जा, कंकर, पत्थर, मक्खी, मच्छर, इन सब की पूजा करने वाले थे, वो अब इनके दामन में जा रहे हैं। तो मुझे टेंशन हो रहा है कि कहीं मैं भी अपने खुदाओं से दूर ना हो जाऊं, इसलिए मैं भाग के जा रही हूँ। अच्छा इसलिए अच्छी बात, भाग के जा रही हूँ। ये बातें हुई, लंबी चौड़ी और बातें हुई। उसके बाद जब मंजिल पर पहुंची तो मेरे आका को कहने लगी, बस मेरी मंजिल आ गई, आप सामान उतार दो और आपका जो भी नजराना है माँ को हम दे देते। मेरे आका ने कहा शुक्रिया, नजराने की कोई जरूरत क्या है कि अल्लाह ने मुझे खुद कासिम बनाया, मैं दुनिया वालों को बांटने आया हूँ, तुमसे क्या कर सकते हैं? है क्या नहीं? इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है और मैं लोगों को तकसीम करता हूँ। ये हदीस है यार। मेरा आका ने कहा नहीं, नजराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आका बढ़े तो बुढ़िया ने हमदर्दी जताते हुए कहा कि नौजवान वापस आओ, मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। मेरे आका पलटे, पूछा बताइए क्या नसीहत है? तो कहने लगे, नौजवान मेरी नसीहत ये है कि जो मोहम्मद अरबी है उनकी बोली में बहुत मिठास है, सुना है उनका चेहरा बड़ा नूरानी है। तो मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ कि तुम कभी उनका चेहरा न देख लेना। सुना है जो उनका चेहरा देखता है वो उनका हो जाता है। तुम इनकी बातें न सुन लेना। सुना है उनकी बातों में वो चाशनी है कि बंदे को अपना बना ले। अच्छा, बस मेरी यही नसीहत है कि तुम उनके करीब न पहुंचना। ये अल्फाज सुनते ही मेरे आका मुस्कुराए और कहा, ए बूढ़ी माँ, तू जिस मोहम्मद अरबी की बात कर रही है कि जिसका चेहरा बड़ा नूरानी है, तू जिस मोहम्मद अरबी की बात कर रही है कि जिसके गुफ्तार में बड़ी मिठास है, तो बुढ़िया सुन, वो मोहम्मद अरबी मैं ही हूँ, है जिसका नाम सुनकर लोग
दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। उसी वक्त उस बुढ़िया ने कहा, अगर वाकई तुम मोहम्मद अरबी हो तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया झूठी और तुम सच्चे हो, कलमा पढ़ाओ और मुझे भी दायरे इस्लाम में ले। तो ये मेरे नबी की शान है कि जो एक बगावत पर उतरा था, जो एक दुश्मनी का पक्का जाम लेकर चल रहा था कि इस जाम के शरबत को हम गिरने नहीं देंगे। भाई बुढ़िया का यही तो मकसद था। मगर जब वाकिफ हुआ तो बुढ़िया ने खुद कहा कि अब मैं कहती हूँ पूरी दुनिया झूठी है, आप सच्चे हो। तो मेरा ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए यार, कि जो आज हमारे नबी की सीरत को पढ़े बगैर खंगालना चाहते हैं। कभी कोई चीज को पढ़ो तो सही यार, बाद में कोई चीज पर एडिट करो, पढ़ोगे नहीं, समझोगे कि नहीं। अचानक अगर हम किसी पर एडिट कर देंगे उस दिन शायद बहुत कुछ बदल भी सकता है। तो बस यही मैसेज है मेरा यारों और नौजवानों को खासकर। भले मेरी बात कड़वी लगे मगर दोबारा भी ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि अब बैंड और डीजे के रश्कबाजी में नाचना और गाना छोड़ दो यार, हद हो गई है, हद हो गई है। अगर करबला वालों ने पूछ लिया कि जिस दौर में ये नौजवान चल रहे थे उसी दौर में एक मलूना ने मेरे नबी की तौहीन की थी, बताओ उस वक्त इन नौजवानों का क्या होगा जो डीजे पर नाचते। अगर करबला के 6 माह के असगर ने पूछ लिया कि जिस वक्त हमारे नाना के नाम को लोग उछाल रहे थे उस वक्त अगर नौजवान बैंड पर नाच रहा था तो बताओ आपको कौन बचा पाएगा। इसमें हम सब है भाई, हम सब है। अब उजागर होना है, हमें फिक्र को लेकर चलना है। इन चीजों से दुनिया खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अल्लाह के रसूल पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद, सबसे आसान। अरे यार, जिसे यूसुफ भाई मेरे नबी ने खुद फरमाया है कि अगर मुझे बिल्कुल करीब देखना चाहता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद करो। बात फाइनल हो गई यार। बापू है क्या नहीं? मेरे आका ने यूं इशारा करके क्या, उंगली के यूं इशारे कि इतने नजदीक हो गया, इतने नजदीक, इतने नजदीक। कैसे होगे और कहाँ होगे? तो कहा हश्र के दिन, हश्र के बाद जन्नत में। कैसे होगे? कहा जो मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजेगा वो इतने नजदीक है कि नहीं बाबू? तो जब मेरे नबी ने फाइनल हमें रास्ता दिखा दिया है कि अगर मेरे करीब आना है हश्र में भी, जन्नत में भी, दुनिया में भी, तब रास्ता क्या है कि दुरूद पढ़ो। अब डीजे पर, इस पर, ये वो बंद करो यार, हद हो गई यार। अब थोड़ा इस्लाम का आनंद उठाने की कोशिश करो यार, नहीं तो फिर हमें सख्त से सख्त पूछा जाएगा कि जब मेरे नबी की शानों पर हमले होते थे, जब मेरे नबी की इज्जतों पर हम, ये रब पूछेगा यार। करबला वाले पूछ लेंगे कि जब नाना जान की इज्जतों पर लोग डाके थे उस वक्त नौजवान कहाँ थे, क्या करेंगे? हाथ पर हाथ कर, वहाँ ऐसे भी नहीं खड़े तो वहाँ भी सगे मिल सकते हैं भाई। ये भी तो एक जुल्म है ना, ये भी तो एक गुनाह है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। करो, इसके रसूल में टूट के डूबो और सरकार के बिल्कुल करीब होना है तो दुरूद पाक पढ़ो। बाकी इंशाअल्लाह ये दिल की दुनिया है ऑटोमेटिकली नूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला अपने और अपने हबीब के नूर से रोशन कर देगा। और जब दिल की दुनिया नूरानी हो जाएगी उसके बाद तो फिर हमें क्या करना है क्या नहीं ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आता जाएगा। कोई के ना मशवरे की जरूरत पड़ेगी और ना कोई का रास्ता दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो बस यही मैसेज है कि अल्लाह कहता है कि मेरे महबूब, मैंने तेरे दर्जात को बुलंद किया, तेरे मकाम को बुलंद किया, और दुनिया कहती है कि आपके नबी के मकाम हमें दिखाओ। तो बस अब ये नबी के मकाम दिखाने के लिए हम मुसलमानों को जागरूक होना पड़ेगा, इस्लाम के करीब आना पड़ेगा, सरकार के दर के करीब आना पड़ेगा। यारों, कभी घर जाके सोचना यार कि ये कॉलेज वाले बाबा आके जो कह के गए कहाँ तक सही है। आपका दिल रो के आपको कहेगा कि बिल्कुल सही है, ये सच्ची बात है। भले हमारी पूरी बॉडी एक्सेप्ट करे ना करे मगर दिल ये सच्ची बात कहेगा कि बाबा बिल्कुल सही कह गए कि हम दरे रसूल से बहुत दूर हो गए।
तब वापस आने की कोशिश करो। और मैं आखिर में यही दुआ करूँगा कि मालिक लम यजल तेरे हबीब के सदके हम सबको सच्चे पक्के आशिक बनकर तेरे हबीब के नामों पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत की खातिर हमें अगर वक्त पड़ा तो हमारे पूरे कुंभों को भी कुर्बान करना पड़े तो हमें वो भी हौसला और तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।